गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर सेकेंड के अंतर्गत, जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य के नाम से भी जाना जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के माप या माध्य का शाब्दिक अर्थ है केंद्र की ओर प्रवृत्त होना। तो केंद्र की ओर प्रवृत्त होना, या इसका एक जो अन्य मीनिंग है वो ये भी होगा कि आंकड़ों के किसी भी वितरण या श्रेणी के में अधिकांश संख्याओं का झुकाव जो है किस संख्या की ओर है, किस संख्या की ओर है। तो इस प्रकार समांतर माध्य या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है केंद्र की ओर प्रवृत्त होना। यानी जो भी हमारे आंकड़े हैं, डेटा, उन डेटा का जब हम वितरण करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी के आधार पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम उसके जो है नॉर्मल वे में अरेंज करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी के आधार पर अरेंज करते हैं, या फिर उसके जो वर्ग अंतराल है उसके आधार पर अरेंज करते हैं। तो उसके अंदर जो भी संख्या का झुकाव किस संख्या की ओर हो रहा है उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसमें किसी वितरण के न्यूनतम और अधिकतम अंक के बीच या मध्य में कहीं होता है। यानी ये जो झुकाव होता है ये न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच में या मध्य में होता है। तो इस प्रकार इस संख्या को, जो भी संख्या होती है, इस संख्या को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य कहते हैं। और एक माध्य जो है, माध्य संपूर्ण श्रेणी या वितरण का प्रतिनिधि होता है। तो उसका मूल्य, जो मूल्य है, यानी उस संख्या का मूल्य, इस प्रकार से लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा, उस संख्या
का मूल्य अधिकतम और न्यूनतम अंक के बीच में होता है। तो इस प्रकार से जो है हम केंद्रीय माप जो है जिसे माध्य के नाम से भी जानते हैं, तो वो कोई भी डेटा का जो वितरण होता है, यानी 10 अंकों की अगर हम किसी कक्षा के 20 बच्चों का जो अगर हम प्राप्तांक की बात करें, तो उसमें 20 बच्चों के जो प्राप्तांक लिखे गए हैं, उस प्राप्तांकों का अगर हम केंद्रीय माप या माध्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो जो 20 अंक जो बच्चों के प्राप्तांक है, उस प्राप्तांक के अंदर अधिकतम अंक जिन बच्चों ने गेन किए हैं और न्यूनतम अंक जिन बच्चों ने गेन किए हैं, उन दोनों के मध्य का जो बीच का जो बिंदु या अंक होगा, वह हमारा माध्य होगा। और ये माध्य जो है वो संपूर्ण जो श्रेणी है या जो वितरण है उसका प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि होता है, और उसका वैल्यू जो है वह न्यूनतम और अधिकतम अंकों के बीच में होता है। तो इस प्रकार केंद्र की ओर प्रवृत्त होना या आंकड़ों के किसी भी वितरण या श्रेणी में अधिकांश संख्याओं का झुकाव किस अंक की ओर या किस संख्या की ओर है, वही जो है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या माध्य कहलाता है, जिसमें वितरण के न्यूनतम और अधिकतम अंकों के बीच में वह स्थित होता है। तो इस प्रकार से हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य को समझ सकते हैं। अब है केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकारों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो पहला जो प्रकार है वो है गणितीय माध्य, और दूसरा है स्थैतिक माध्य। अब गणितीय माध्य है उसे हम वापस जो है वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो गणितीय माध्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहला प्रकार है इसमें समांतर माध्य, दूसरा इसका प्रकार है हमारा गुणोत्तर माध्य, और तीसरा हमारा जो इसका प्रकार है वो है हरात्मक माध्य। तो इस प्रकार गणितीय माध्य को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 3 प्रकार है, वो है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इसी प्रकार स्थैतिक माध्य है, उसको भी हम जो है 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें जो पहला है वह हमारा बहुमाध्यिका है, और दूसरा जो हमारा है वह है बहुलक। इसे मीडियन कहते हैं इंग्लिश में, और इसे बहुलक को मोड कहते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य के प्रकार में हम बेसिकली 2 मेजर इसके डिवाइडेशंस हैं टाइप्स में, वो है गणितीय माध्य और स्थैतिक माध्य। तो गणितीय माध्य में 3 प्रकार है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, और स्थैतिक के अंतर्गत है माध्यिका और बहुलक, यानी मीडियन और मोड। लेकिन जब हम
क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान में केवल हम या अधिकांशतः ज़्यादातर हम समांतर माध्य का ही जो है यूज करते हैं एक्शन रिसर्च में। तो इस प्रकार से हम अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम समांतर माध्य के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि एक्शन रिसर्च के लिए जो इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, वो हमारा समांतर माध्य है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य से क्या आशय है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार इसमें आपको जो समांतर माध्य के प्रकार दिए गए हैं और जो माध्य के प्रकार दिए गए हैं उसका उल्लेख करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में वीडियो क्लिपिंग, इमेजेस जो कोरोना वायरस के बचाव की एडवाइस जारी की गई है उसको शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।